नमस्कार जी, बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। गया में आयुर्वेदिक डॉक्टरों के खिलाफ में एलोपैथिक डॉक्टरों ने की हड़ताल। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी की इजाजत मिलने के बाद आईएमए के आह्वान पर डॉक्टरों ने किया हड़ताल। सीवान में नहीं दिखा हड़ताल का असर, ओपीडी सेवाएं चालू है। पर्ची कंपाउंडर पर लोग लाइन से लग रही है, अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। चिकित्सक करीब 161 मरीजों का इलाज कर चुके हैं। औरंगाबाद में भी विभिन्न मांगों को लेकर सदर अस्पताल के चिकित्सक एक दिवसीय हड़ताल पर। हड़ताल से कई सेवाएं प्रभावित। इमरजेंसी सेवा को इस हड़ताल से मुक्त रखा गया। औरंगाबाद में जेपी नड्डा पर हुई पत्थरबाजी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का पुतला फूंका। पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पटना में भी बंद का साफ असर दिखा। बिहार एमए के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय कुमार ने एनएमसीएच के सभी ओपीडी को घूम घूम कर बंद कराया। दरभंगा में डीएमसीएच के ओपीडी सेवाएं बाधित है, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं और कोरोना संक्रमण से जुड़ी चिकित्सा सेवाएं जारी। इलाज कराने आए मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आयुर्वेद डॉक्टरों को सर्जरी का अधिकार देने के सरकार के फैसले के विरोध का असर सहरसा में भी देखा जा रहा है। चिकित्सकों के हड़ताल पर जाने के सदर अस्पताल का ओपीडी सेवा ठप हो गया है। ओपीडी में बैठने वाले चिकित्सकों के कमरे में ताला लटका हुआ है। सदर अस्पताल का इमरजेंसी सेवा चालू। सदर अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीज और उनके परिजनों ने अपनी अपनी परेशानी बयां की। बेतिया में डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सेवा बंद है। नालंदा में भी सदर अस्पताल में दूरदराज से आए मरीज डॉक्टर नहीं रहने से परेशान। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं को डॉक्टरों ने ठप कर दिया। आईएमए के हड़ताल के आह्वान पर भभुआ सदर अस्पताल में भी डॉक्टरों ने ओपीडी कार्य का बहिष्कार किया है। डॉक्टरों की हड़ताल के चलते समस्तीपुर सदर अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी हुई। इस कड़ाके की ठंड में दूर दूर से आए मरीज बिना डॉक्टर को दिखाए ही वापस घर लौटने को मजबूर दिखे। छपरा में स्वास्थ्य सेवाओं को चिकित्सकों ने किया ठप। जलालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की घटना, आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज। रांची के सदर हॉस्पिटल में इमरजेंसी और कोविड को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रखी गई हैं। मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रांची के रिम्स में आईएमए और जूनियर डॉक्टर संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत ने भी सभी ओपीडी को घूम घूम कर बंद कराया। कहा, सरकार यह फैसला जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। बोकारो में भी आईएमए और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने सदर अस्पताल का ओपीडी सेवा बंद कर दिया है। दुमका एम के डॉक्टर ने कार्य बहिष्कार किया। दुमका मेडिकल कॉलेज सहित निजी अस्पताल और निजी क्लिनिक के डॉक्टरों ने आउटडोर का कार्य बहिष्कार किया है। गढ़वा में भी असर देखा जा रहा है। सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। इस दौरान अस्पताल में इलाज के लिए आए लोगों की भीड़ देखी गई। धनबाद के एसएनएमएमएच के आईएमए के पदाधिकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप कर दी गई, जबकि इमरजेंसी सेवा बहाल रखी गई है। पटना में आयकर चौराहे पर पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पार्टी के बांकीपुर से विधायक नितिन नवीन की अगुवाई में कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय से पैदल चलकर आयकर गोलंबर आए। पटना सिटी में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। घरट्टा मोड़ पर तृणमूल कार्यकर्ताओं का विरोध किया गया। मुजफ्फरपुर के बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्र ने बीए पार्ट 2 के लिए भरे जा रहे परीक्षा फॉर्म में पिता का नाम अभिनेता इमरान हाशमी और मां का कॉलम में अभिनेत्री सनील योनी का नाम भरा है। मामले पर विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि छात्र के इस करतूत का सत्यापन किया जाएगा और जांच के बाद ही सही साबित होने पर फॉर्म को निरस्त किया जाएगा। सावाद के साथ परीक्षा केंद्रों पर बीएड के एग्जामिनेशन में परीक्षार्थी आर्या के महाराज कॉलेज परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और हंगामा खड़ा कर दिया। परीक्षार्थियों का कहना था कि समय से पहले परीक्षा लिया जाना छात्र हित के खिलाफ है। वहीं परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि उन लोगों ने परीक्षा की तैयारी सब्जेक्टिव लेवल की है। पश्चिम चंपारण जिला के बगहा में संवेदक द्वारा मजदूरों और कर्मियों से बिना सुरक्षा किट के काम कराया जा रहा है। दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी कैमूर पहुंचे और कहा कि मेरा सपना है कि मेरे अपने गांव अतरबलिया में एक स्टेडियम बने। सीवान में हथियारों से लैस अपराधी एक मनी एक्सचेंज के ऑफिस में घुस आए और दिन दहाड़े 10 लाख नकद और गोल्ड लूट कर निकाल गए। वारदात को नगर थाना क्षेत्र राजेंद्र पथ के ब्रांच ऑफिस में बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मामले की जांच में पुलिस जुटी।
बाड़मेर बाजार समिति मैदान में शराब नष्ट की गई। कई पुलिसकर्मियों के सामने हजारों लीटर शराब को बर्बाद किया गया। लखीसराय में सुरगढ़ा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अनंतपुर गांव में छापेमारी कर 2 अपराधियों को देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस, 1 बिडोलिया समेत 21 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। कटिहार में दवा व्यवसायी कर्मी और फाइनेंस कर्मी से लूटपाट का खुलासा। गश्ती के दौरान एक लुटेरे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेगूसराय में दिन दहाड़े एसबीआई शाखा में बदमाशों ने कर्मचारियों और ग्राहक को बंधक बनाकर लूट को दिया अंजाम। मुंगेर में देसी शराब की बड़ी खेप बरामद। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पटना सिटी में शराब माफिया की धरपकड़ के बाद भी शराब कारोबार जारी। मर्चा मंची इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी शराब के साथ 30 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया। अररिया में देह व्यापार से जुड़े धंधेबाजों की तस्वीर वायरल। बस स्टैंड के पास ग्राहक से खुले आम सौदे की बातचीत करते नजर आ रहे। सासाराम के बाग गांव में 24 साल के युवक की चाकू से कूदकर हत्या। मृतक के शव को पुआल में लपेटकर फेंक दिया गया था। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल लाया। बेतिया में एक विवाहिता की दहेज खातिर हत्या कर दी गई। दहेज लोभियों ने विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को लेकर शमशान पहुंच गए। पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया। मृत विवाहिता के 3 बच्चे हैं, जिसमें 1-2 महीने का नवजात बच्चा भी है। वैशाली के महुआ थाना क्षेत्र मिर्जानगर में एक किसान की आंख फोड़कर निर्मम हत्या कर दी गई। किसान खेत की रखवाली के लिए मचान बनाकर खेत में रात की पहरेदारी करता था। सुबह जब किसान घर नहीं पहुंचा तो परिजन ने खोजबीन शुरू की। कटिहार में प्रसव कराने पहुंची महिला की एक किडनी गायब हो गई, जबकि प्रसव से पहले महिला की दोनों किडनी बताई गई थी। सीवान में अपराधियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। सुबह जब मृतक का पुत्र शौच के लिए खेत में गया तब अपने पिता के शव को देखा। मुंगेर में अपराधियों ने घर में घुसकर दंपति पर गोली चला दी। गोली लगने से पति पत्नी घायल हो गए। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। कैमूर जिले के आइलाई गांव में कुआं से जीविका कर्मचारी का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भभुआ भेज दिया। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान एक ऑटो पर लादकर लाई जा रही शराब की खेप को जब्त कर लिया। औरंगाबाद के ओबरा बाजार इलाके में तार की चपेट में आ जाने से एक बिजली मिस्त्री गंभीर रूप से झुलस गया। आनंद फानन में जमुहार मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। समस्तीपुर के सिरघरारी मुख्य मार्ग के निकट एक बाइक और बोलेरो में जोरदार टक्कर। बाइक चला रहे युवक को घायल हालत में घर भेजा गया। फारबिसगंज में सुभाष चौक पर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर बाइक पर पलटा। बाइक सवार बाल बाल बच गया। औरंगाबाद में बोलेरो तथा बाइक के बीच हुई टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत, एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। फारबिसगंज में सुभाष चौक पर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर बाइक पर पलटा। बाइक सवार बाल बाल बच गया। पालीगंज थाना अंतर्गत बंदर बगीचा के पास NH 2 पथ पर तेज रफ्तार बाइक सवार ने अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे पर टक्कर मार दी। पटना में नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक कई अहम फैसले लिए गए। निगम में 2 करोड़ के ऊपर की चलने वाली योजनाओं पर भी चर्चा की गई। छपरा में राजेंद्र जयंती के मौके पर शिक्षकों के डांस मामले में 2 विश्वविद्यालय के कुलपति जांच में जुटे। सहरसा में लापता युवक के परिजन प्रखंड मुख्यालय प्रांगण में अनशन पर बैठे। वीडियो कैलाशपति मिश्र ने अनशनकारी परिजनों से की बातचीत। बेटिया में मैनाटाट के मानपुर चक्रसन गांव में 2 विशालकाय अजगर को सड़क पर देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। छपरा में राजेंद्र जयंती के मौके पर शिक्षकों के डांस मामले में राजभवन द्वारा जांच के निर्देश पर 2 विश्वविद्यालय के कुलपति पहुंचे। औरंगाबाद के एसपी आज मदनपुर थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित गांव कनौदी पहुंचे, जहां उन्होंने गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया।
मुजफ्फरपुर में निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों के संचालकों के साथ शिक्षकों ने किया भिक्षाटन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। विक्रम थाना अंतर्गत NH 139 बाईपास पथ पर ट्रक बैलेरो वाहन में आमने सामने टक्कर दी। कैमूर में ठंड का प्रकोप बढ़ने के साथ कुहासे का असर भी देखा जा रहा है। नालंदा में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। इस दौरान जिले में सरकारी सुविधाएं भी नहीं देखने को मिल रही है। खास करके गरीब तबकों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिमडेगा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने PLFI के 3 सदस्यों को एक देसी कच्चा और 6 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। दुमका गैंगरेप मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार की पहल शुरू हो गई। झारखंड एयरवेज के नाम से शुरू होने वाला ड्रीम प्रोजेक्ट राज्य का अपना निजी एयरवेज होगा। लोहरदगा में हिंडाल्को कंपनी की मनमानी का विरोध। लोहरदगा गुमला बॉक्साइट ट्रैक ओनर एसोसिएशन ने मसाल जुलूस निकाला। रामगढ़ में वैष्णवी लेबर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर महिलाओं ने किया रजरप्पा थाना के गेट पर धरना। धनबाद में बैंक मोड़ से अज्ञात अपराधियों ने बाइक की डिक्की से उड़ाए 3,30,000 रुपए।
हजारीबाग में ठंड को देखते हुए गर्म कपड़े की डिमांड अधिक देखी जा रही है। बच्चे से लेकर बूढ़ों तक बाजार में गर्म कपड़े खरीदने को देखे जा रहे हैं। देवघर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। जैसलमेर थाना पुलिस ने 4 वाहन चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बोकारो को कॉलेज में निकला सांप को देखकर छात्रों और कॉलेज के प्रोफेसरों में मची हड़कंप। गढ़वा नगर परिषद के वार्ड नंबर 9 में नगर परिषद के तत्वाधान में सभी वार्डों के गरीब और असहाय के बीच हजारों कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। दुमका के पंचमाहनी गांव में अवैध कोयला खदानों का डोजरिंग करने पहुंची टास्क फोर्स टीम को ग्रामीणों का विरोध का सामना करना पड़ा। देवघर डीसी ने आज टावर चौक पहुंचकर मास्क चेकिंग अभियान चलाया है, जहां पर डीसी मंजुनाथ भंजत्रे ने खुद लोगों के मास्क चेक किए। हजारीबाग के उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त ने एमसीएच का नित्य निरीक्षण और वहां चल रही गड़बड़ियों की जांच भी की जाएगी। लातेहार में जीबीहार झारखंड की खबर का असर, अल्पसंख्यक छात्रों को दिए जाने वाले वजीफे में गड़बड़ी किए जाने की खबर दिखाई गई। धनबाद के असरफी अस्पताल में एक जिंदा मरीज को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजन डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल के डॉक्टर परिजनों को शांत कराया। सिमडेगा के जलडेगा और बानो थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का कहर लगातार जारी है। जलडेगा में भी एक घर को ध्वस्त कर दिया गया। जंगली हाथियों ने घर में रखे सामान को भी बर्बाद कर दिया। जामताड़ा के कुंडेर प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ आजसू ने 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया। पाकुड़ में कोविड-19 में बंद पड़े रेलगाड़ियों को एक लंबे अंतराल के बाद रेल प्रशासन के द्वारा धीरे धीरे रेल यात्रियों के आवागमन हेतु चलाया जा रहा है। गढ़वा के प्राचीनतम कुंवर मंदिर के तोरण द्वार का भूमि पूजन और आधारशिला किया गया है। रामगढ़ में रजरप्पा थाना क्षेत्र के लारी बुद्ध बाजार बिजली बांध के पास से 6 अवैध कोयला लदी मोटरसाइकिल को पकड़ा गया। दुमका के पुराना सदर अस्पताल में 1 सप्ताह से धरना दे रहे सामान्य काम और सामान्य वेतन की मांग को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। रामगढ़ के गोला रजरप्पा रोड पर स्थित फैक्ट्री के जहरीले धुएं से ग्रामीण परेशान हैं। पाकुड़ के पाकुड़िया थाना क्षेत्र में बेकाबू पिकअप वैन पुल के रेलिंग से टकराई। इसकी वजह से पिकअप वैन क्षतिग्रस्त हो गई। लातेहार में केंद्र सरकार द्वारा संचालित मनरेगा योजना का धरातल पर काम चल रहा है। चतरा के सदर अस्पताल में बना वार्ड बदहाल है। आगजनी के शिकार लोगों को समुचित चिकित्सा व्यवस्था मुहैया नहीं कराई जाए। पश्चिम बंगाल में नलहट्टी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सुबोध कुमार साहू अपने साइकिल से अयोध्या जाने के दौरान सुबह पाकुड़िया प्रखंड पहुंचे। केंद्र और ममता सरकार के बीच बड़ी टकरार। बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी का दिल्ली आने से इनकार। ममता बनर्जी को राज्यपाल की सख्त चेतावनी, बोले आग से ना खिले मुख्यमंत्री। किसानों को कृषि मंत्री की सलाह, कहा आंदोलन में असामाजिक तत्वों को जगह ना दे अन्नदाता। सिंगू बॉर्डर पर किसानों की मैराथन मीटिंग में कल चक्का जाम को लेकर हुआ मंथन। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, सड़कों और मकानों पर 2 फुट तक जमा हुई है बर्फ। पाकिस्तान में एक बार फिर सिख अस्मिता के साथ खिलवाड़। लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़। बॉलीवुड फिल्म मेकर और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को पड़ा दिल का दौरा। कोकिलाबेन अस्पताल के आईसीयू में भर्ती। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार का फरमान, मंत्रालय में कर्मचारियों को जींस टी शर्ट पहनने पर रोक। हफ्ते में 1 दिन खादी कपड़ों का होगा इस्तेमाल। सरकार बिक्री पेशकश के जरिए आईआरसीटीसी में बेचेगी 20% की हिस्सेदारी। इसके साथ 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें।